हेलो फ्रेंड्स, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज जो मैं जिस बच्चे का मान के चल लो जिस बच्चे का मैं पाम का एनालिसिस करने वाला हूँ, उसकी आयु लगभग 10 वर्ष की है। तो कोई लॉजिक नहीं बनता कि 10 वर्ष की आयु में मैं पाम रीड करूं, क्योंकि कभी कभार होता है ना। इसका लॉजिक इसलिए नहीं बनता क्योंकि उस समय तक बहुत सी रेखाएं स्पष्ट रूप से बनती नहीं। ठीक है, तो बेसिकली इस चीज़ को मैं भी अवॉइड करता हूं, तो मैं भी नहीं क्या करता एनालिसिस, क्योंकि हो सकता है कि हमारे जो भी प्रेडिक्शंस हैं या फिर हमारे जो भी मैंने उनके भविष्य के फ्यूचर के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें मैंने बताई होंगी उसके वीडियो के माध्यम से, उसके हस्तरेखा के वीडियो के माध्यम से, तो हो सकता है कि वो मे भी चांसेस हैं कि वो थोड़े बहुत डिफ़र कर जाएं, चेंज हो जाएं। तो लेकिन फिर भी मैं आज इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, इसका क्या रीज़न है। तो देखो, इनके पिताजी ने इनका पाम भेजा और मैंने जब इनका पाम देखा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि इस पाम पे बताने लायक बहुत कुछ है, सिखाने लायक बहुत कुछ है। और जब इस आयु में बहुत सी रेखाएं विजिबल हो चुकी हैं जिनका कुछ मतलब होता है, ऐसी कोई अनविजिबल रेखा नहीं है जिसके विषय में मैं सोचूं कि चलो कुछ उम्र के बाद बताया जाए, लेकिन सारी रेखाएं विजिबल है अच्छे तरीके से। और ये आगे चल के और भी बढ़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं कि बढ़ेंगी नहीं, आगे और भी बढ़ेंगी, और भी डार्क होंगी और इसके फल में बढ़ोतरी आएंगी। तो बेसिकली इस वीडियो का मेरा माध्यम है बस दिखाना, समझाना कि इस पाम के आधार पर ऐसे कौन से योग बन रहे हैं जो इस बच्चे को काफ़ी खास बना रहे हैं। क्योंकि देखो, कभी आपने बहुत से कहावत में ऐसा सुना होगा कि बचपन में दिखता है कि कौन क्या करेगा। बहुत बड़े बुजुर्ग ऐसा कहावत जो ज़रूर कहते हैं, वो सच है। हमारे पामिस्ट्री में भी एक ये चीज़ है कि अगर आपके बच्चों के बचपन में ही रेखाएं, बहुत सी रेखाएं विजिबल हो चुकी हो, तो समझो कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। अब कोई बोलेगा सर ऐसे तो मेरे सब बच्चे के पाम पे विजिबल रेखाएं, लेकिन वो सिर्फ रेखाएं हैं, मुख्यतः 4 रेखाएं हैं। उसके बाद उपरांत कौन सी रेखाएं बनी हैं, उपरांत कौन से योग बने हैं। अब जैसे देखो, इस बच्चे के पाम पे आपको जीवन रेखा, प्रोग्रेस रेखा दिख रही है, कितनी डार्क है। ऐसी प्रोग्रेस रेखा तो 30 वर्ष की आयु के भी इंसान की हथेली पर नहीं देखी जाती। लोग सोचते हैं, या फिर मैं पामिस्ट हूं ना, मैं सोचता हूँ कहीं से कोई प्रोग्रेस रेखा निकल के आ जाए ताकि मैं लोगों को बता पाऊँ। क्योंकि देखो, कौन किसके बारे में खराब बताना चाहता है। सब चाहता है कि कहीं ना कहीं अगर आप उनके हथेली पे कुछ अच्छे योग हो तो मैं कुछ बता। जैसे डॉक्टर, किसी अच्छे डॉक्टर के पास आप जाओगे ना, तो वो आपसे बहुत सी चीज़ें चेक करवाएगा। क्यों करवाता है, उसका क्या रीज़न है, कि कहीं सोचता है कि कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आ जाएं अगर आप बहुत बीमार हो या फिर अपनी लाइफ से परेशान हो, तो ताकि मैं इनको कॉन्फिडेंस दे सकूं। तो मैं झूठ तो बोलता नहीं। तो जब इतनी स्ट्रांग प्रोग्रेस रेखा इस बच्चे के हथेली पे आपको दिख गई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका ये तो यूँ ही नहीं बनी, इसका मतलब तो कुछ ना कुछ होगा। अब 10 वर्ष की आयु में इसके हथेली पे ऐसी लगभग 10 वर्ष से भी थोड़ी कमी होगी, तो हथेली पे ऐसे योग दिख रहे हैं, ऐसे योग बन रहे हैं, तो ये कोई मामूली इंडिकेशंस थोड़ी है। इसको आप नज़रअंदाज मत करना, इसको आप नॉर्मल वे में मत लेना। ये बेहद अच्छे योग हैं, ये किसी पे के भी हथेली पे बनने वाले बेहद अच्छे योग हैं। ये दर्शा रही हैं कि आगे चल के भी कुछ रेखाएं ऐसी बनेंगी कि ये बच्चा कुछ अच्छा करके जाएगा, कुछ ऐसा करके जाएगा कि इंसान याद रखे। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ इनके पिताजी से हमारा बहुत अच्छा संबंध है और बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है, और बहुत मतलब सुलझे हुए इंसान है। तो कहीं ना कहीं मैं अपने रिकॉर्ड के लिए भी और आप लोगों को जानकारी के लिए भी मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी देखो कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप किसी बच्चे के हथेली पर अगर कुछ ऐसा आपको योग दिख जाए तो उसको नज़रअंदाज मत करना, उसको नोट डाउन करके रखना और देखना कि 2-3 साल में क्या चेंजेस आए उसका हथेली पर, क्या वो योग बढ़े। अगर आपकी एक्सपीरियंस अच्छी होगी पामिस्ट्री में तो आप ज़रूर जान पाओगे कि ये योग बढ़ने वाले हैं या फिर ये योग वक्र फल देने वाले हैं या फिर ये योग घटने वाले। ऐसा नहीं होता कि अगर पानी का बहाव तेज है तो ऑब्वियस सी बात है आप उसमें तैरोगे तो आपको तकलीफ होगी, लेकिन पानी का बहाव नॉर्मल है, एकदम एकदम नॉर्मल है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें तैराक अच्छे तरीके से तैर पाएगा। तो बात वही है कि पामिस्ट को, जो अच्छे पामिस्ट हैं, जो नॉलेजेबल हैं, उनको ये चीज़ पहले पता चल जाता है कि कौन सी रेखाओं आगे चल के क्या फल देने वाली है और क्या मोड़ लेने वाले हैं। तो ये सारे पॉजिटिव रेखाएं हैं, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं आने वाली इनके आगे। तो ये रीज़न ये था इस वीडियो को बनाने का, कि शिक्षा देना, समझाना कि ऐसा कुछ नहीं है कि 10 साल के बच्चे का भी आप हथेली एनालिसिस सब केसेस में नहीं करो। अगर ज़रूरत पड़े, अगर कुछ अच्छे योग दिख रहे हैं तो जानकारी के लिए भी और अपनी जानकारी के लिए भी उसका एनालिसिस करो, आपको फ़ायदा ही होगा।
आइए देखते हैं इनके इसके पाम के माध्यम से क्या ऐसे कुछ यूनिक योग हैं जिसकी वजह से मैं भी बहुत प्रभावित हो गया इसकी हथेली से, और मैंने भी इसका एनालिसिस किया और अच्छे तरीके से मैंने इसका वीडियो करा, और मैं हर एक डिटेल्स के विषय में बताऊंगा। तो क्या ऐसे योग दिखे? तो आयु 10 वर्ष से नीचे, अद्भुत योग हथेली पर, कह सकते हो, कह सकते हो। आइए देखते हैं, एक एक करके सीरियल वाइज शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप फिंगर को देखो, तो फिंगर अभी बचपना है, अभी बच्चा, अभी तो 10 साल का भी नहीं है, आगे बहुत से चेंजेस आने वाले हैं। तो बेसिकली इस फिंगर के रिगार्डिंग जो फिलहाल प्रेजेंट फल है, देखो कितने स्ट्रेंथ है इस फिंगर में। तो ये क्या है, मेनली ये स्ट्रेंथ है। तो ये क्या दर्शा रही है कि इंसान काफ़ी स्ट्रेंथवान होगा। और सेकेंडरी पाम का जो चौड़ाई है ना, वो देखो, पाम इसका रेक्टेंगल शेप का है, पाम है लगभग रेक्टेंगल शेप का पाम आ रहा है, और पाम ने चौड़ाई भी ली हुई है, ठीक है। तो इंसान थोड़ा सा बोल बोल के कार्य करता है। और उसके बाद क्या है ना, कलर देखो, मेन चीज़ देखो कलर। तो कलर क्या आपको फील होगा, देखो लाल, और ये लगभग लाल टाइप का फीलिंग आएगा आपको। अब बताओ, थोड़ा सा क्रोधी नेचर हो सकता है ऐसे में। देखो सबसे अच्छा पाम का कलर, अब इस विषय पे एक वीडियो बनाना तो बनता है, मैं ज़रूर बनाऊंगा। सबसे बेस्ट कलर जो हथेली का होता है वो होता है रेड, ठीक है। क्यों होता है रेड? देखो रेड वाले कलर के जातक के ऊपर महालक्ष्मी की असीम कृपा रहती है, धन की दिक्कत उसको कभी नहीं होती। और हाँ हाँ, मैं आऊँगा, गुलाबी पाम पे भी मैं आऊँगा, ये मत समझना कि गुरुजी को आता नहीं है, मैं आऊँगा, मैं जो बता रहा हूँ वो समझो। तो सबसे पहले जो चीज़ें है ना, वो है रेड पाम, ठीक है। रेड पाम का जो कलर है ना, रेड, वो महालक्ष्मी की ओर आकर्षित, इट मीन्स कि महालक्ष्मी की उस जातकों पर अच्छी कृपा रहती है, उसको धन की कभी दिक्कत नहीं हो सकती। हाँ, वो लोग अपने शारीरिक क्रम से, शारीरिक परिश्रम से, शारीरिक श्रम से बचते हैं, और ज़्यादा वो सोचते हैं कि शॉर्टकट में काम हो जाए, मतलब मैं बैठे बैठे रहूँ, काम हो जाए, ये चीज़ रहती है। थर्ड क्या रहता है? थर्ड ये रहता है कि वो लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं। चौथा क्या रहता है? चौथा ये रहता है कि उन लोगों को गुस्सा, ये कलर थोड़ा क्रोधी कलर है, ठीक है। थोड़ा ये लोग, थोड़ा इन लोगों में ना गुस्सैल भावना ज़्यादा रहती है, इरिटेशन ज़्यादा रहती है, गुस्सा, छोटे छोटे बात पे भी गुस्से हो जाएंगे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं। अब बात आती है सेकेंडरी गुलाबी। तो देखो गुलाबी का पाम भी धन को बहुत अट्रैक्ट करता है, धन की अच्छी स्थिति रहती है, गुलाबी पाम वाले जातक के भी लाइफ में अच्छे पद को ग्रहण करता है, प्रतिष्ठित पद पे जाता है। तो यहाँ बेस्ट की जब मैं बात करूँ तो वो रेड है, लेकिन गुलाबी पाम भी बहुत अच्छा है, लेकिन इस बच्चे का आप देखोगे तो ये रेड है, ठीक है। रेडिश है क्योंकि इसने फ्लैश ऑफ करके लिया, और रेड रेड टाइप की फीलिंग हो रही है, गुलाबीपन में थोड़ा सा उजला उजला सा पन आता है। तो धन की स्थिति तो नो डाउट अच्छी है, लेकिन छोटे छोटे बात पर भी इरिटेशन रहेगी, गुस्से होने की शिकायत रह सकती है। अब चलता हूँ इनके हथेली के तरफ, जो मैं आपको फिंगर्स के विषय में बताना चाह रहा था। जुपिटर फिंगर हल्की सी है, तो धार्मिक आस्था नॉर्मल स्तर की रहेगी, लेकिन सैटर्न फिंगर और जो इनका सूर्य फिंगर अटैच्ड है, तो वो मेनली दर्शाता है इंसान की कैलकुलेशंस अच्छी होती है, मैथमेटिक्स के अगर डिपार्टमेंट में जाए तो अच्छा कर सकता है, इंजीनियरिंग फील्ड के लिए अच्छा है जातक। उसके बाद देखो बुध फिंगर थोड़ी छोटी रह रही है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मतलब डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगा जब बुध माउंट भी ख़राब हो। तो वो ऐसा कुछ मुझे इसके माउंट पे नहीं दिखा, ठीक है। अब मैं इसका दूसरा पिक लाता हूँ जिसमें रेखाएं कुछ अच्छे तरीके से क्लियर रूप से दिख रही हैं। ये देखिए आप, ये इनका दूसरा पिक है। तो उसके बाद मेनली मैं देखता हूँ इसकी थंब को, देखो इसकी थंब मेनली इस थंब को दिखाने के लिए मैंने इस पिक को लाया। देखो कितना स्ट्रॉन्ग थंब है, कितना स्ट्रॉन्ग, मतलब सम्मान की रक्षा तो 100% एलिजिबल कर पाएगा, 100% कर पाएगा। सेकेंडरी लॉ, इच्छा प्लस तर्क दोनों बहुत प्रबल, और डिज़ायर्स तो नो डाउट बहुत अच्छे होंगे। उसके बाद इस थंब को दिखाने का जो मेन मतलब था, ये देखो, ये जो आपको बड़ा सा यब का फॉर्मेशन दिखा, ये है बुद्धा आई, ठीक है। ये इंसान को सपोर्ट दिखाता है, इन जातकों को सपोर्ट जीवन भर मिलते रहता है, और बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। ऐसे लोग कुछ बड़ा ही करने के लिए जन्म लेते हैं, यही आप समझ लो, कुछ बहुत बड़ा करने के लिए ही ऐसे लोगों का जन्म होता है। इतनी बड़ी जो बुद्ध यव है, ये जो इसको आई भी आप कह लो, बुद्धा आई भी कह लो, ये कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं दर्शा रही हैं, ये 100% दर्शा रही हैं कि जातक अपने जीवन में कुछ बहुत बड़े उपलब्धि को पाता है, और जातक को बहुत सपोर्ट मिलता है। जातक कभी भी मुसीबत में रहे तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए, ये बहुत बड़ा बात है। और सेकेंडरी इनका थंब देखो तो मतलब बोल रहा है, इनके इसके पाम पे इस एज में इतना स्ट्रॉन्ग थंब इनकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आगे चल के इनकी पर्सनालिटी यूनिक होगी, दिखाने लायक पर्सनालिटी होगी, ये 200% श्योर है कि दिखाने लायक पर्सनालिटी होती है ऐसे जातकों की। और इनके साथ ये अपने सम्मान की रक्षा इजी वे में कर पाएंगे, इजी वे में, ठीक है।
अब इनके ग्रहों पे बात करते हैं, ठीक है। ग्रहों पे कौन सी स्थितियाँ बनी हुई, देखो जुपिटर कितना स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग जुपिटर हंसी मस्तर का वैल्यू मान सम्मान दर्शाता है। और कुछ जुपिटर वलय बन रहा है, गुरु वलय बन के, ये नॉर्मल अभी गुरु वलय का ही फॉर्मेशन है, लेकिन आगे चल के ये इतना बड़ा स्क्वायर ज़रूर बनेगा। इसकी आयु के 14 वर्ष में बन जाएगा। ऑथोरिटी पोस्ट इस अपने जीवन में ज़रूर पालेगा अपने 30 वर्ष की आयु तक, 100% है, ठीक है। उसके बाद देखो तो आप इनके सैटर्न, तो सैटर्न क्या दर्शा रही हैं, सैटर्न माउंट भी काफ़ी अच्छा यहाँ से उभार है, मेहनत का फल भी मिलेगा। और एक दो जो रेखाएं बनी हुई है, जो इस एज में सैटर्न माउंट पे ऐसी रेखाएं बनी हुई हैं, ये मेनली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है इनको सपोर्ट, इनके जीवन का लास्ट पीरियड भी अच्छा रहेगा। और मनी मैनेजमेंट, ये बेसिकली मनी एंटीना होती है, तो मनी मैनेजमेंट में भी ऐसा जातक काफ़ी अच्छा होता है और पैसे को जमा करने में, पैसे कमाने में काफ़ी अच्छा रहता है, धनवान होता है ऐसा व्यक्ति। फिर देखो इनके सूर्य, तो देखो इनकी सूर्य माउंट क्या कह रही है, तो ये देखो इसकी सूर्य माउंट यहाँ से उभार है, तो नेम फेम के लिए भी जाएगा। और नेम फेम भी ऐसे लोगों को ज़रूर होगा, 100% श्योर है, 100%। अब कुछ इसमें रेखाएं थोड़ी सी डाउटफुल क्लियर आपको लगेगा, कुछ फील होगा, तो मैं दूसरा पिक दिखा देता हूँ। बेसिकली स्तंभ को दिखाने के लिए ये मैं लाया था, ठीक है। आप देखो ये पिक, इस पर रेखाएं स्पष्ट रूप से समझ में आ रही हैं, आपको दिख पा रहा होगा। तो अब देखो सूर्य रेखा, सूर्य रेखा ने क्या क्या करस्तानी दिखाई, तो बहुत से लोगों को फील होगा कि ये क्रॉस है, ठीक है, यहाँ पर बनता हुआ ये क्रॉस है, लेकिन ये क्रॉस नहीं है। बहुत आप लोग पूछोगे कैसे आप कह सकते हो ये क्रॉस नहीं है, देखो कैसे कह सकता हूँ। एक सूर्य रेखा इनकी सीधी चली, ठीक है, और एक जो पैतृक संपत्ति की तरफ से निकल के आई एक रेखा, ये देखो ये रेखा यहाँ से आई, ठीक है, और यहाँ से निकल के आगे चली गई, ये देखो यहाँ से। तो ये मेनली कटी नहीं, ये देखो भगवान का खेल देखो, आप रेखाओं को समझना सीखो, तभी आप पामिस्ट्री में आगे बढ़ पाओगे। बहुत से लोग देखेंगे तो एक वर्ड में देख के कह देंगे, एक नज़र में देख के कह देंगे ये तो क्रॉस है, इसका तो करियर हो सकता है कि खराब हो, या फिर ऐसा कुछ भी, जो भी आपको चीज़ें कहनी है, क्रॉस कहीं ना कहीं अच्छा फल नहीं देता। तो ये क्रॉस नहीं है, इसने काटा ही नहीं, ये क्रॉस है ही नहीं, ये योग बना दिया। अब योग क्या बनाया, ये देखो, ये स्पष्ट रूप से देखो पैतृक संपत्ति की तरफ से निकल कर यहाँ पर एक वी टाइप की आकृति बनी। ये इनको पिता के क्षेत्र से लाभ और पिता के क्षेत्र को भी उन्नति भरा दिखाती है। पिता भी धनवान होंगे, पिता भी अच्छे पद पर होंगे, और पिता के तरफ से भी ऐसे लोगों को काफ़ी सपोर्ट, सत्कार, मान सम्मान इनके जीवन में मिलता है, और पैतृक संपत्ति का पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं ऐसे लोग। फिर देखो तो एक सूर्य माउंट पे जो इंडिकेशन बन रहा है वो ज़बरदस्त है। अगर ये बन जाए, ये देखो, ये कुछ इंडिकेशंस आपको दिखाई, ये बन जाएगी फिश, 100% फिश। जेनिफर लोपेज के भी पाम पे, मैं उनके पाम का एनालिसिस करूंगा, उनके पाम पे भी इस टाइप की कुछ फिश की आकृति बनी हुई है, जो कि थोड़ा नीचे शिफ्ट करके यहाँ इस पोर्शन पर है। लेकिन अगर ये फिश बन गई, और ये फिश जब 9 वर्ष में दिख रही है, ये कुछ आकृति दिख रही है कि बन सकती है, मे भी चांसेस है, तो मान के चलो ये जुड़ना बाकी है। तो मान के चलो कि ऐसे लोग अपने लाइफ के अर्ली एज से ही सक्सेसफुल होते हैं और सक्सेस को पाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बेहतरीन चिन्ह इनके हथेली पे मुझे दिख रहा है बनते हुए। अगर ये बन जाए तो ये 80 मस्तर का वैल्यू मान सम्मान दिलाएगा। फिर देखो तो इनकी बुद्ध माउंट भी ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया कि बुद्ध माउंट में कोई दिक्कत नहीं है। मीडियम में बुद्ध फिंगर थोड़ी छोटी है, तो डिसीजंस इनको थोड़ा सा संभल के लेना पड़ेगा। हर एक इंसान के पाम पे हर चीज़ पॉजिटिव तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो आपको ज़रूर मिलेंगी। लेकिन बुद्ध रेखाएं इस एज में बनना मतलब कम्युनिकेशन स्किल, अभी से इसकी बोली में एक मधुरता दिखते हुए कम्युनिकेशन स्किल दिखता होगा, जो कि इंसान को सोचने पे मजबूर करता होगा कि इस कम एज से इतना क्लियर, इतना क्लियरिटी के साथ और इतने कॉन्सेप्चुअल बात कैसे कोई बोल सकता है। तो ये अभी से इसको दिखने लगा होगा, ठीक है। फिर देखो तो इसकी हथेली पर मंगल, तो इनका मंगल क्षेत्र भी ठीक ठाक है, लॉजिक की बात है, ईजी वे में समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो तो चंद्रमा भी ठीक है, मीडियम अवस्था में है, लेकिन चंद्र को सपोर्ट करने वाली लाइनें देखो अभी से ये फॉरेन योग, मतलब विदेश यात्राएं रहेंगी लाइफ के अर्ली एज से। और कुछ रेखाएं तो ऐसी बन रही है ना, ये देखो ये वीक आकृति है, जब जीवन रेखा से कोई रेखा निकल के इस टाइप की आकृति बना ले, चंद्र पर्वत की तरफ चली जाए, तो इंसान का 100% फॉरेन में भी कैरियर रहता है, फॉरेन में भी यात्राएं बनी रहती है, फॉरेन से भी धन लाभ की स्थिति बहुत अच्छी रहती है ऐसे लोगों की। फिर देखो इनके पाम पर शुक्र, तो इनका शुक्र भी इनका ब्रॉड है, तो लग्जरी की सुख 100% मिल जाएगी। कुछ लग्जरी की लाइनें बहुत अच्छी बन रही है, जो कि ये सब लाइनें जो है टेलर है। ये मैं बेसिकली इस वीडियो का मतलब था, ये इस जब टेलर में आपने कभी देखा है ना कि हाँ बहुत अच्छा टेलर है मूवी का, मूवी तो टू डैम श्योर बहुत अच्छी होगी।
अगर पॉजिटिव टेलर रहे तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ टेलर अच्छे हो लेकिन मूवी लोगों को पसंद नहीं आती, ऐसा भी होता है। लेकिन अगर टेलर अच्छे हों, कुछ पॉजिटिविटी ज़्यादा दिख रही हो, 1% भी बोरियत नहीं हो, तो लगता है। तो ये टेलर है मेरे भाई, ये टेलर है। और बिलीव करो, ये इतने कम एज में जब ऐसी कुछ रेखाएं बन रही हैं तो 100% समझो कि आगे ये रेखाएं बढ़ेंगी ही, और ये रेखाएं कुछ अद्भुत ही योग बनाएगी जो कि इसको बहुत आगे बढ़ाएगी। क्योंकि बचपन में ही दिखता है कि इंसान क्या करेगा, ये बहुत बड़ा सच है। देखने वाला नज़र होना चाहिए मेरे भाई, बस देखने वाला नज़र होना चाहिए। कुछ देखो मंगल रेखा कितनी स्ट्रांग, मतलब दो दो बोल्ड मंगल रेखा। आयु में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दीर्घायु 200%। और कुछ देखो, कुछ ये सब जो कुछ मोटी मोटे रेखाएं रख रही हैं, तो ऐसे लोग अगर इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट वगैरह में भी तो काफ़ी अच्छा सक्सेस को पाते हैं। ठीक है, फिर मंगल ये थोड़ी सी दबी हुई लग रही है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे हाथ फैला के लिया गया है, इसलिए ऐसा लग रहा है। ये मंगल क्षेत्र से थोड़ी सी एनर्जी की कमी रह सकती है, थोड़ा शरीर पतला दुबला रह सकता है, ये प्रॉब्लम रह सकती है। ठीक है, मीडियम में चूंकि मंगल जा रही है तो इसके आधार पर ये कुछ योग मुझे दिख रहे हैं। अब फिर देखो तो इसकी जीवन रेखा, तो जीवन रेखा तो कुछ अलग ही कहानी कह रही है, एकदम बहुत स्ट्रांग जीवन रेखा चली है। और एक योग तो निकल के आई, ये योग दर्शा रही है कि इनकी फॉरेन में भी अच्छी खासी ख्याति मान सम्मान मिलेगा और यात्राएं रहेंगी जीवन में। अब देखो इसकी जीवन रेखा पर एक 16 वर्ष में बहुत बड़ी प्रोग्रेस रेखा है, कोई ना कुछ अच्छा होगा। और फिर अच्छी खासी स्मूथनेस के साथ रेखाएं चली। एक हल्की सी दिक्कत है इनके 21 वर्ष में, फिर ये लगभग 24 वर्ष में इतनी बड़ी प्रोग्रेस रेखा, ये आगे बढ़ेगी, एक्सटेंड करेगी, 100% एक्सटेंड करेगी। देखो कितनी अच्छी प्रोग्रेस रेखा है। ये लगभग इनके एज आ रही थी मेरे अकॉर्डिंगली, 24 वर्ष की आयु की एज थी। फिर देखो हल्की सी लगभग इनकी वही 24-25 में कुछ दिक्कत भी है। फिर आगे चली, ये लगभग ये एज है लगभग 25 से लेकर ये लगभग इनकी 35 वर्ष से 36 वर्ष की आयु है, बहुत बड़ी प्रोग्रेस रेखा है। फिर लगभग एक हल्का सा कट है इनके जीवन रेखा पर, तो नॉर्मल प्रॉब्लम दिख रही हो सकता है अगर अभी से कुछ रेमेडी मैं दूंगा किया जाए तो वो मिट भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर एक प्रोग्रेस रेखा और है इनके लाइफ में, मतलब कंटिन्यू प्रोग्रेस रेखा है। ये लगभग रेखा इनकी आ रही है 44 वर्ष में, तो कंटिन्यू प्रोग्रेस रेखा। एक रेखा इसकी 60 वर्ष में, देखो क्या बेहतरीन प्रोग्रेस रेखा है, तो यहाँ से निकल के एकदम मंगल क्षेत्र तक जा रही है। ये रेखा है मंगल क्षेत्र पर चली गई, तो जीवन में व्यक्ति को जमीन जायदाद के रिगार्डिंग बहुत धन संपत्ति अर्जते हैं ऐसे लोग, बहुत धन संपत्ति बनाती है। कोई रेखा प्रोग्रेस रेखा बन के वो मंगल क्षेत्र तक चली जाए, तो मंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, मेन भूमि के सुख को। भूमि का सुख जातक को कैसा मिलेगा, तो 100% समझो ऐसे लोग अपने लाइफ में भूमि जमीन जायदाद के सुख से हमेशा परिपूर्ण रहते हैं और अपने लाइफ में बहुत बड़े सुख को पाते हैं। और ये रेखाएं कोई नॉर्मल रेखाएं नहीं है, ये इनको बहुत आगे बढ़ाएगी। फिर देखो तो इनके पाम पे एक और जो बड़ा सा ग्रेटर ट्रायंगल बना, इतनी क्लियर इस एज में बुध रेखा, मतलब अनबिलीवेबल। बहुत कम पाम पे ये योग देखने को मिलता है, और ये तो एज ही नहीं है इसकी कुछ। इतनी बड़ी मनी ट्रायंगल का क्या इसको फल नहीं मिलेगा? क्या आपको लगता है कि ऐसे जातकों को फल नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा, और ये पैसे बहुत कमाएंगे अपने लाइफ में। लिख के ले लो किसी पेपर पर, ठीक है। फिर आओ चलते हैं इनकी फेट लाइन पर। देखो फेट लाइन तो पहले चंद्र से चली, और ये डार्क हो रही है, डार्क होगी, 100% डार्क होगी। तो बचपन से फेट लाइन का साथ दिख रहा है। फिर आगे भी एक फेट लाइन शनि तक गई, क्या ये फेट लाइन फल नहीं देगी? इतनी क्रिस्टल क्लियर फेट लाइन है, 100% फल देगी। 100% ऐसे लोग को भाग्य का साथ मिलेगा, नो डाउट। फिर देखो तो इनके पाम पर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की हो, इतना बड़ा क्या स्क्वायर, इस एज में बनने वाला स्क्वायर क्या फल नहीं देगा? बचपन से ऐसे लोग सिल्वर स्पून में जन्म भी लेते हैं, और ऐसे लोग बहुत बड़े प्रॉपर्टी को भी बनाते हैं अपने लाइफ में, और जीवन में कुछ अच्छा ही करके जाते हैं। फिर देखो तो इनके पाम पे इनकी माइंड रेखा बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, संतुलित दिमाग होगा। हार्ट लाइन माइंड रेखा की संतुलन काफ़ी अच्छी आ रही है इनके हथेली के माध्यम से, तो संतुलित रहेगी दिमाग, माइंड में कोई कहीं दिक्कत नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेंगे। फिर आगे देखो तो इनकी हार्ट लाइन पर क्या हुआ, ये हार्ट लाइन पर देखो तो ये यव नहीं, ये कुछ क्लियर मुझे अभी फ़िलहाल नहीं लग रहा, ठीक है। ये मुझे लग रहा है ये फिश टाइप की आकृति कुछ बनी हुई है, ठीक है, ये देखो आप। तो बेसिकली ये फिश भी नहीं मैं मानूंगा, क्योंकि ये देखो यहाँ से क्या हुआ ना, ये अगर आप लोग को लगता है कि यव है, ये मैं दिखाने का मेरा जो मेन मकसद था, मैं आपको बताना चाहता था कि ये बेसिकली यव नहीं है, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा डाउट लगा था मुझे, ऐसा लगा था फिश टाइप का। लेकिन देखो यहाँ से एक रेखा ऐसे बढ़ी,
फिर एक रेखा ऐसे चल गई, तो ये फिश भी नहीं बन पाई, ये 2 पैरेलल रेखाएं हैं जो कि ये यव नहीं बनी, तो टेंशन वाली बात नहीं। ऐसे भी ये 60 वर्ष की, ये एज 60 वर्ष की बात की, 60 वर्ष की बात की ही थी। लेकिन ये जो जब सीधी 2 लाइन ले लेना तो इसका मतलब क्या होता है ना, इंसान थोड़ा सा इमोशनल होता है, ठीक है। हार्ट लाइन से निकलने हुए ब्रांचेस जो है ना इमोशनलिटी को रिप्रेजेंट करती है, परिवार से प्यार करने वाले होते हैं। तो ये बेसिकली ये यव नहीं है, इसका टेंशन मत लेना। इनके पिताजी को इस मामले में टेंशन थोड़ा हुआ था, ठीक है। मुझे ऐसा लगा था फिश है, लेकिन ऐसा फिश भी नहीं है। उसके बाद देखो तो इनकी हार्ट लाइन बहुत अच्छी है, एकदम जुपिटर तक गई है, ये देखो। तो इंसान धर्म कर्म करने वाला होगा, इंसान दान दक्षिणा में इंटरेस्ट होगा, विष्णु योग भी बन रहा है, रूटीन को फॉलो करने वाला होगा, परिवार से प्यार करने वाला होगा, पिता से बहुत लगाव होगा, ठीक है। माता पिता से जातकों को बहुत लगाव रहता है। अब देखो इनकी मंगल रेखा कितनी स्ट्रांग मंगल रेखा, जैसे मैंने पहले भी रिप्रेजेंट किया। ये मंगल रेखा 100% आयु पे बहुत बढ़ोतरी करता है, आयु दीर्घायु होगी, नो डाउट आयु बहुत अच्छी होगी। तो बेसिकली इनके पाम से क्या लग रहा है, इनके पाम से ये लग रहा है कि आगे चल के बहुत बड़ा काम करेंगे। तो इस वीडियो का मकसद ही यही था कि कुछ जो बचपन में भी किसी किसी के पाम पे योग बन जाते हैं, तो आप देखना सीखो, समझो कि क्या ऐसे योग बचपन में दिखते हैं। 100% दिखते हैं मेरे भाई। और अगर दिख रहे हैं ना तो समझो ऐसा लोग कुछ नॉर्मल इंसान नहीं है, वो कुछ अच्छा ही करेगा। अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो मैं बोलूँगा इसके हाथ कुछ भी नहीं है, अभी ये तो बहुत डेवलप करने वाला हाथ है। ये हाथ बहुत डेवलप करेगा। मैं तो इनका 3-3 साल पर मैं इनका हाथ देखने वाला हूँ, और मैं वीडियो भी बाकायदा आप लोग को दिखाने वाला हूँ क्या इंप्रूवमेंट है। यही मेन मकसद था कि मैं इस वीडियो को अपने डेटा के रूप में सेव करके रख लेता हूँ, और आप लोग को सीखने का भी इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी मौका मिलेगा, काफ़ी कुछ मिलेगा कि क्या सीखे इस माध्यम से, कि बचपन में भी रेखाएं डार्क होती हैं और वैसे लोग का फ्यूचर बड़ा ब्राइट रहता है, ठीक है। ऐसा मैंने इस वीडियो के माध्यम से समझाया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और लोगों को शेयर जरूर करें। अगर आप हमसे पर्सनली परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।